हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं इंडियन ज्योग्राफी। आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि भारत से कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। तो भारत से कर्क रेखा मध्य से 8 प्रदेशों से होके गुजरती है। कितने प्रदेशों से? 8 प्रदेशों से होके गुजरती है। ठीक है, तो 8 प्रदेश कौन कौन से हैं अभी हम लोग जानेंगे। उसके बाद कह रहा है कि भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब देखो ये जलवायु क्या होता है, अगर हम इसको ग्लोब बोल रहे हैं तो ग्लोब से आप देखेंगे कि ये हमारी जो रेखा है ये 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा है और ठीक इसके ऊपर एक विशेष लाइन गुजरती है 23.5 डिग्री कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा गुजरती है। और इसके बाद देखेंगे कि नीचे 23.5 डिग्री एक विशेष लाइन गुजरती है जिसको हम लोग मकर रेखा बोलते हैं। इसके बाद यहां से एक 66.5 डिग्री गुजरती है, इसको हम लोग एक शीत प्रदेश होता है और यहाँ पे भी 66.5 डिग्री है, ये भी एक विशेष लाइन है। तो देखो ये यहां से सूर्य यानी कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, इसलिए यह जो जलवायु क्षेत्र है, यह जो क्षेत्र कहलाता है, यह कहलाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, इसके बाद ये जो कर्क रेखा से लेके 66.5 डिग्री तक है, ये कहलाता है समशीतोष्ण जलवायु। समशीतोष्ण, शीतोष्ण जलवायु, या इसको उपोष्ण भी बोला जाता है, उपोष्ण। और सेम यही चीज यहां भी कहलाता है, यानी मकर रेखा से 66.5 डिग्री जो है उपोष्ण कहलाता है, यानी ये वाला हिस्सा जो है आपका उपोष्ण क्षेत्र कहलाता है। और यहां पे देखेंगे तो ये भी उपोष्ण क्षेत्र कहलाता है या समशीतोष्ण क्षेत्र कहलाता है। ना तो यहाँ गर्मी अधिक पड़ता है ना ठंडी अधिक पड़ता है। इसके बाद 66.5 डिग्री से लेके यहाँ ध्रुवों तक और यहाँ 66.5 डिग्री से लेके ध्रुवों तक ये शीत प्रदेश कहलाता है। कैसा प्रदेश कहलाता है? शीत प्रदेश कहलाता है। और ये भी क्या कहलाता है? शीत प्रदेश कहलाता है। तो भारत है कहां पे? तो देखेंगे कि भारत हमारा कर्क रेखा पर है, यानी यहां से लेके भारत यहां पर है, ऐसे है। तो क्या भारत की जलवायु में आएगा? तो देखो ये तो आ गया उष्ण कटिबंधीय जलवायु में, आधा आ गया, ये आधा उष्ण कटिबंधीय में आ गया। इसके बाद देखेंगे तो यहां देखेंगे तो ये वाला हिस्सा जो है ये उपोष्ण में आ गया। किस में आ गया? उपोष्ण में आ गया। तो क्या कहेंगे कि भारत का जलवायु उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण जलवायु है? लग तो ऐसा ही रहा है सिद्धांत के हिसाब से, क्योंकि कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। तो मध्य के नीचे तो आ रहा है उष्ण कटिबंधीय जलवायु में और 23.5 डिग्री से ऊपर भी है तो उपोष्ण में भी आ रहा है। तो क्या कहेंगे कि मतलब ये भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण जलवायु है? नहीं, भारत की जो जलवायु है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु क्यों है? कि यहाँ पे मानसून के आने पे ये जो हमारा यहां से ऊपर वाला हिस्सा है ये तो हमारा हो गया उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में हो गया। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे थार के रेगिस्तान की वजह से और तिब्बत के पठार के वजह से और हिमालय पर्वत की वजह से हम देखेंगे कि जो ये हिस्सा है उष्ण कटिबंधीय का, ये पूरा आ जाता है, पूरा का पूरा किस में आ जाता है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु में आ जाता है। आगे हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो कर्क रेखा से है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होके गुजरती है। इसका ट्रिक है, आप मित्र पे गमछा झाड़, है ना। तो इससे आप 8 प्रदेशों के नाम तो याद कर लेंगे, लेकिन एग्जामिनर का प्रश्न पूछने का ट्रेंड बदल गया है। अब मित्र पे गमछा झाड़ेंगे तो आप एग्जाम में झरा जाएंगे। तो देखो 8 प्रदेश कौन से हैं, तो ये देखिए इधर से अगर देखेंगे पश्चिम साइड से और जाएंगे पूरब साइड, और यहां पर तो पूरब साइड में जाएंगे तो सबसे पहले गुजरात आएगा, थोड़ा सा हिस्सा ये पीला वाला राजस्थान का आएगा, इसके बाद मध्य प्रदेश का आएगा, इसके बाद छत्तीसगढ़ आएगा, झारखंड आएगा, वेस्ट बंगाल आएगा यानी पश्चिम बंगाल आएगा, और पश्चिम बंगाल के बाद एक दूसरे देश यानी बांग्लादेश में जाता है और फिर त्रिपुरा और मिजोरम में जाता है। ठीक है, तो 8 राज्य हो गए। कर्क रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। लेकिन अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गुजरात, देखिए सबसे पहले समझिए कि आपसे राजधानी पूछा जाता है कि कर्क रेखा के दक्षिण में कौन सी राजधानी है, उत्तर में कौन सी राजधानी है। ये क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो देखिए देखेंगे कि ये हमारा है 23.5 डिग्री। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा है।
ठीक है, ये कर्क रेखा हो गया, ये जो लाइन जा रही है ये सबसे पहले गुजरात में जा रही है। तो गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर है, ये यहाँ पे है। तो कर्क रेखा से कहां पर है, नीचे है, दक्षिण की तरफ है। इसके बाद राजस्थान में थोड़ा सा हिस्सा जाता है, पूछेगा कि कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई कहां पर है, तो राजस्थान में है, ठीक है, बहुत थोड़ा सा हिस्सा जाता है। फिर यहां से देखेंगे तो यहां तक लेकर ये मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार है कर्क रेखा का, और इसकी भी राजधानी कहां पर है, तो ये राजधानी है आपका नीचे, मतलब दक्षिण की तरफ राजधानी इसका भी है। इसके बाद देखेंगे छत्तीसगढ़, तो इसकी भी राजधानी कहां पर है, ये है रायपुर, ये भी नीचे है, और इसकी राजधानी भोपाल, ये भी नीचे है कर्क रेखा के। इसके बाद देखेंगे झारखंड रांची, ये लगभग कर्क रेखा पर है। तो पूछेगा कि कौन सी राजधानी कर्क रेखा पर एकदम मतलब एकदम सबसे नजदीक है, तो रांची है। इसके बाद वेस्ट बंगाल देखिए, इसकी राजधानी कोलकाता है, ये भी मतलब कर्क रेखा के नीचे है। इसके बाद आते हैं अब ऊपर, तो देखिए ऊपर 3 राजधानी याद रखिएगा। ये राजस्थान की राजधानी जयपुर है, ये सर्वाधिक दूरी पर है, याद रखिएगा सर्वाधिक दूरी पर है जयपुर, ये उत्तर की तरफ है राजधानी। और उसके बाद यहां पे देखेंगे तो ये त्रिपुरा अगरतला, ये इसकी भी राजधानी कहां पर है, ऊपर की तरफ है, उत्तर की तरफ। मिजोरम, इसकी भी राजधानी आइजोल है, ये भी ऊपर की तरफ है। तो 3 ऐसे राजधानियां हैं, जयपुर, अगरतला, आइजोल, यानी कि राजस्थान आपका त्रिपुरा और मिजोरम, इसकी राजधानी उत्तर है, बाकी सबकी राजधानी नीचे है, यानी गुजरात का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, और फिर आपका वेस्ट बंगाल का, और आपका ये रांची जो है एकदम कर्क रेखा पर स्थित है, ठीक है। अब आप समझेंगे कि ये जो सर्वाधिक विस्तार है मध्य प्रदेश में, ठीक है, सबसे कम विस्तार है कहां पर, राजस्थान में, ठीक। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि कर्क रेखा पश्चिम बंगाल के बाद कहां पे जाता है, तो आप तुरंत मार देंगे मिजोरम और त्रिपुरा, गलत हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के बाद ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये हमारा पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, ये मतलब हमारा देश का हिस्सा था। 1971 में जो है अलग एक देश बन गया, तो ये वेस्ट बंगाल के बाद पश्चिम बंगाल में जाता है, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम में जाता है, समझ में आ गया। तो ये कर्क रेखा से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।